आज हंगामी बुनियादों पर अवामी वर्कर पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के मरकजी साथियों के साथ मेरे साथ बैठे हैं कॉमरेड इकराम जमाल, पार्टी के कन्वीनर हैं, और इस तरह बैठे हैं कॉमरेड ज़हूर इलाही, डिस्ट्रिक्ट पार्टी के प्रेसिडेंट और मरकजी रहनुमा हैं जीपी के। हमारे साथ बैठे हैं कॉमरेड रिजवान उल्लाह बेग, पार्टी के मरकजी और जो है बानी रहनुमाओं से ताल्लुक़ है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने कल अवाम के ऊपर एक ड्रोन हमला किया है और गंदम की कीमतों को यकदम इन्होंने 500% बढ़ाया है। इसके ऊपर हम अपनी लाएमल तय करने के लिए यहाँ बैठे हैं और हुकूमत को ये पैगाम देना हम चाहते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कॉमरेड ज़हूर इलाही से मुख्तसरन आप कुछ इस हवाले से अपने अज़ार ख्याल करें। बहुत शुक्रिया। मैं आप तमाम साफ़ी हजरात का मशकूर हूँ कि आप हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए आप यहाँ पे जमा हुए हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मुझसे बेशतर कमर बाबूजान ने अर्ज़ किया कि ये जो गंदम सब्सिडी है और दूसरे जो टैक्सेस लगाए हैं यहाँ पे, एक हमारे पास एक ही इंडस्ट्री है, सयाहत का शोबा है, ये उसको तबाह करने के मुतरादिफ है। उन्होंने टूरिज़म पे, होटल इंडस्ट्री पे जो टैक्स लगाया है हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं, और ये जो गंदम सब्सिडी में जो उन्होंने कटौती करके 400-500 गुना जो है इजाफा किया है, हम उसकी भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, सख्त अल्फाज में इसकी मज़म्मत करते हैं। और जो हमारा एक अलायंस है अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान के नाम से, अवामी वर्कर्स पार्टी उनके साथ शाना बशाना खड़ी है, और आने वाले 1-2 दिनों में 13 तारीख को गिलगित के अंदर हमारी सूबाई मीटिंग है। उसके बाद हम गिलगित बल्तिस्तान सतह पे जो है इसके खिलाफ जो है आवाम को मुनज़्ज़म करेंगे, आवाम को मोबिलाइज करेंगे, और ये जो जाबराना टैक्स इन्होंने लगाया है और कई 100 गुना जो है गंदम सब्सिडी ख़त्म करके कई 100 गुना जो इजाफा किया है गंदम की, हम इसके खिलाफ आवाम को लेके रोड पे निकलेंगे। हम समझते हैं कि यहाँ के गरीब आवाम के साथ ये जुल्म की इंतहा है, और ये हुक्मरान सूबाई असम्बली में जो बैठे अरकान हैं सारे, वो PTI के हों, पीपल्स पार्टी के हों या मुस्लिम लीग नून के हों, इन सारों ने जो है मिल के गरीब आवाम पे इन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। और उनको शर्म आनी चाहिए कि ये जब भी कोई भी असम्बली बनती है, वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे बने हों, पहले नून लीग के बने हों या PTI के बने हों, सबसे पहला इनका जो करारदाद आता है अपने तनख्वाहों और अपने मुराद में इजाफे का आता है। और हालिया दिनों में भी उन्होंने अपने मुराद में 300-400 गुना इजाफा किया हुआ है, और वो उन अयाशियों को पूरा करने के लिए, अपने TADS को पूरा करने के लिए, अपने सैर व तफरीह इस्लामाबाद जाने के लिए ये जाकर दुबई में एक्सपोज करते हैं, एक्सपो में शिरकत करते हैं टूरिज्म के नाम पे, और यहाँ पे इन्वेस्टर लाने के नाम पे हमारे मादनियात पे जो है कब्जा के लिए राह हमवार करते हैं। और ये अभी भी एक सूबाई हुकूमत की एक सेक्रेटरी टूरिज्म और उसके साथ साथ टीमें जो है आज भी ये जो महंगाई ये कर रहे हैं गंदम, और आज भी एक टीम 8 से 10 रुकनी टूरिज्म की एक महकमे की टीम लंदन में आज भी बैठी है सूबाई हुकूमत की। ये अपने अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं है, और अपने अखराजात को पूरा करने के लिए आवाम को टैक्स नेट में लाना चाहते हैं। हम एक बुनियादी और बैनुल-अक़वामी जो उसूल है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन के आलमी उसूल के तहत जो है हम तब तक टैक्स देने के मजाज नहीं हैं। यहाँ पे सब्सिडी, गंदम की सब्सिडी के खात्मे के खिलाफ हम तब तक एहतजाज कर देंगे जब तक कि हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान का जो कौमी सवाल है वो हल नहीं होता। और यहाँ के गरीब आवाम को सहूलियात देने के बजाय इन पे टैक्स लगाना हम समझते हैं ये इंतहा दर्जे का जुल्म है, और इसके खिलाफ हम आवाम को लेके अवामी एक्शन कमेटी और तरक्की पसंद गिलगित बल्तिस्तान के जो तंजीमात हैं, नेशनलिस्ट जमातें हैं, उन सारों को मिला के, और उन पार्टियों को भी मैं दावत दूंगा जो पीपल्स पार्टी के अंदर नाराज है, नून लीग के अंदर नाराज है और PTI के अंदर नाराज है, जो इन इक़दाम को बुरा समझती हैं, इन इक़दामात के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती है, वो भी हमारे इस एहतजाज की जब हम निकाल देंगे, मैं उनसे भी उम्मीद करता हूँ कि वो भी हमारे साथ शाना बशाना खड़े होंगे और इस टैक्स के खिलाफ और इस सब्सिडी के खात्मे के खिलाफ अपना एहतजाज, सदाई एहतजाज बुलंद करेंगे। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमरेड बाबूजान साहब, इसके बाद जो है बात आगे बढ़ाएंगे। रिजवान मैं कमरेड रिजवान सर आप भी जो है अपने बहुत शुक्रिया कमरेड। कल मैं देख रहा था पामर टाइम्स पे इनकी बेबस, लाचार
और यतीमों की एक ग्रोह वहाँ पे स्कर्दों में जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि रो रहे थे कि हम 4 अरब के डिफिसिट में हैं, तो हम 4 अरब को पूरा करने के लिए हम इस कदम को बढ़ा रहे हैं। एक ये उनका मंतक था। दूसरा मंतक ये था कि 17 स्केल से ऊपर के जितने भी यहाँ पे मुलाजमीन हैं जो 50,000 से सैलरी से 40,000 सैलरी से जो ऊपर जिनकी सैलरियाँ हैं, हम उनको नहीं देंगे। गरीब दोस्त हम ये कर रहे हैं, गरीबों के लिए हम अपना खसारा को कम करने के लिए हमें ये करना पड़ता है, वफाक हमें दे नहीं रही है। अगर वफाक आप लोगों को दे नहीं रही है तो आप इस कलवटसाज असेंबली में बैठ के कर क्या रहे हैं? आपका तो कानून साजी आपके इख्तियार में नहीं है, आपके बस में है ही नहीं किसी चीज़ पर आप कानून साजी कर लें, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, अवाम ने आपको रिप्रेजेंट करके, चाहे आप किसी और एंगल से आप असेंबली पहुंच गए हैं या जिस रास्ते से भी आप पहुंच गए हैं खैर है, लेकिन आपको वहाँ भेजा इसलिए है कि आप वफाक के साथ बात करें। हमें जो जितने भी UNCIB के तहत रेजोल्यूशन के हिसाब से हमें 32 एशियाई खुर्दनोश पे आप लोगों ने स्टेट से, रियासत से आपने सब्सिडीज दिलवानी है, ये आपका काम है। और आपसे नहीं हो रहा तो दफाओं के चले जाएं, घरों में बैठ जाएं, उसमें बैठने की क्या जरूरत है? आवाम के टैक्स के पैसों से आप लोग पढ़ रहे हैं। हम आपकी गाड़ियों के तेल के खातिर, आपको लग्जरी गाड़ियां दिलवाने के खातिर, आपके बच्चों को सिर्फ सपाटे करवाने के खातिर हम तो टैक्स नहीं दे रहे हैं आप लोगों को। इन मसाइल के हल के लिए आवाम ने आपको वहाँ भेजा है। अगर आपसे ये चीज़ें हल नहीं हो रही तो आप इस्तीफा देते चले जाएं घर। वैसे भी आप लोगों का उस असेंबली का कोई इख्तियार है ही नहीं, बेइख्तियार एक असेंबली बैठी हुई है। हम तो उस असेंबली को बाइख्तियार बनाने की बात कर रहे हैं, आवाम की इश्यूज़ को उनके घर के दहलीज पे हल करने की बात कर रहे हैं। आप लोग उन सब चीज़ों से मुबर्रा हैं। आपको पता ही नहीं कि हमने करना क्या है। तो लिहाजा अभी आप लोगों के पास वक्त है कि होश के नाखून ले, इस तरह की चीज़ों को ना करें। हमें जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है और आज़ाद कश्मीर को, मुजफ्फराबाद को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है, ये दो कौमी नज़रिया नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं हमारे साथ। हम अभी पकड़ेंगे। हुकूमत से हमारा मुतालिबा है कि आप जिस तरह कश्मीर के साथ वो लोग वफाक मुआहदा तय कर रही है, आप लोग मुआहदा करें। हमारे पानी पे, हमारे रियल्टीज़ पे हम मुआहदा करें, बजट लेके आ जाए, हमें कोई मसला नहीं है। आप ये चीज़ें हमारे साथ ना करें, बड़ी मेहरबानी। हमारे पार्टी के कन्वीनर है, मैं गुजारिश करूँगा कॉमरेड इकराम जमाल से मुख्तसरन आपकी 2 अल्फाज बोलें। मैं गिलगित के गोडों का अस्तबल की बात नहीं करूँगा, उबूरी नुमाइंदों की बात नहीं करूँगा। जहाँ से ये आर्डर इशू करते हैं वहाँ से इस्लामाबाद के हुक्मरानों को इतना कहूँगा कि गिलगित बाल्टिस्तान के पानी से पाकिस्तान सैराब होता है, तो गिलगित बाल्टिस्तान के नौजवानों से पाकिस्तान का दिफा होती है। लिहाजा दिफा करने वालों की वालिदैन, अवाम भूखा न करें। आप चाइना को कर्जा नहीं दे सकते तो हमसे पूछ के मुआहदा करें चाइना के साथ। हमें प्लस पहाड़ों को ज़मीन बेचने की, फरोख्त करने की, ये ग्रीड गेम साजिश हम समझते हैं। ये बेच के आप लोग यूरोप में सियासत बना लेंगे। हमें पता है कितने लोग यहाँ से पाकिस्तान की अवाम की सरजमीन की फरोख्त करके आप चले जाते हो बाहर। तो लिहाजा अभी मजीद मुश्तिल न करें, पूरा पाकिस्तान की नुकसान होगी। आज तक 75 सालों से 76 सालों से हमें इस बिना पर कि इस्लामी मुल्क, इस्लाम की दुश्मन, इस्लाम से बदनाम करने का एक संगठन बन गई है मुल्क, और बनाने वाले इसराइल नहीं है, हिंदू नहीं है, आप ही लोग हैं। हम आपको पहचानते हैं, लिहाजा अपना औकात ना जाए। और ये जो फैसला किया गया है गंदम सब्सिडी से, वहाँ से आवाम उठेगी और तहरीक में आप सबको बहाल ले जाएगी। लिहाजा अपना इस फैसले को फिर वापस ली जाए। शुक्रिया। मुख्तसरन मेरे मोअज़्ज़िज़ साथियों ने बहुत ही जानदार बात रखी है। इसमें एक बात में इजाफा करूँगा मुख्तसरन कि हुक्मरानों ने जो है अपना याशियों के लिए जिस अंदाज से बेदरीग अफसरशाही के प्रोटोकॉल देखे, इन सब के प्रोटोकॉल देखें, इनकी गाड़ियाँ देखें, अपने अखराजात कम करने पे नहीं है ये लोग अपने दौरों को कम करने पे नहीं है, बजाय उसके कि ये अवाम को कोई सहूलत दे दे,
अवाम को हेली में जाके सिकड़ों में इतना अखराजात करके ये ऐलान करने की जरूरत क्या थी? नंबर एक तो बात ये। दूसरी बात, आप लोगों ने 70 साल से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर से स्टेट सर्वे का खात्मा किया। सयाहत का जो इंडस्ट्री है वो आप लोग तबाह कर रहे हैं। पहले तो वीजे नहीं दे रहे, जब वीजे आप दे रहे हैं और बाहर से क्लाइंबर आ रहा है तो उसको आप पहाड़ पे जाने के लिए तरह तरह के एनओसी से गुजारने के लिए मुश्किलात से गुजार रहे हैं। एक बंदा मुख्तसरन आता है क्लाइंब करने के लिए, उसके राह में भी आप रुकावटें डाल रहे हैं। और उसी तरह आप यहाँ पे गंदुम को की कीमतें बढ़ा के आप गरीब आवाम को भूखा मारना चाहते हैं, जिसकी अवामी वर्कर पार्टी, अवामी एक्शन कमेटी भरपूर मजम्मत करती है। और हम समझते हैं इसके लिए अवामी वर्कर पार्टी अवाम के साथ हमारा आज तय हुआ है कि राबिता मुहिम हम तय करेंगे और पूरे गांव-गांव हम जाएंगे, गली मोहल्ले में जाएंगे, तमाम लोगों को लाके हम लोगों के साथ मिलकर गिलगित बल्तिस्तान की खुद मुख्तार आइन साज असम्बली के लिए हमारा डिमांड होगा। यहाँ के गैर मुकामियों के नाम जारी करदा तमाम लीजेस के मनसूखी का डिमांड हम करेंगे। हम यहाँ से तमाम तारीखी और कदीमी रियासतों जो रास्ते थे, राहदारियाँ थी, उनको वागुजार बहाली के लिए हम बात करेंगे। सिकरदो और खपुलू से कारगिल लद्दाख के जो रास्ते आप लोगों ने बंद किए, हमजा खिजर से जो सेंट्रल एशिया के जो रास्ते आप लोगों ने बंद किए हैं, आप मनपसंद के बॉर्डर तो खोले हुए हैं, हिंदुस्तान के साथ आपने तमाम बॉर्डर खोले हुआ है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को आपने मुक़य्यद किया है। इस तरह से हम हवाई टैक्स का डिमांड करेंगे। अब देखें जनाब, कराची 2.5 घंटे से जायद का 2.25-3 घंटे का रास्ता है और हवाई सफर का, और गिलगित का 40 मिनट का सफर है। आप गिलगित का किराया कितना ज्यादा ले रहे हैं, कितनी सितमजरीबी है आप इस्लामाबाद से, तो आप तो तमाम चीजों पे ले रहे हैं। एक रही सही है गंदुम, इसको हम छोड़ने नहीं देंगे। इस तरह तमाम जो भी गिलगित बल्तिस्तान के बुनियादी इंसानी सियासी आईनी जो मामलात हैं, हम खुद मुख्तार एक असम्बली के लिए हम जदोजहद करेंगे। और ये दीगर मेरे साथी ने जो है डिमांड की है, मेरे प्रेसिडेंट ने जरूर लाई है कि हम तमाम अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी तमाम अवाम दोस्त, तरक्की पसंद, कौम परस्त, मजहबी जमातें, जो भी अवाम दोस्त हैं, इंडिविजुअल्स हैं, और ताजिर बरादरी है, और जो है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट की बरादरी है हमारी, और उसके साथ जितने भी अंजुमने हैं, मिनरल एसोसिएशन है, इसके साथ जनाब ख्वातीन की तंजीमें हैं, इन सबको लेके हम जनाब एक बहुत बड़े पैमाने पर तहरीक का आगाज करेंगे। और हमें उम्मीद है कि अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अब ये लॉलीपॉप के उसमें नहीं जाएंगे। जो वफाकी पार्टियां हैं, जो हुक्मरान जमातें हैं, जो मल्टी क्लास जमातें हैं, जागीरदारों के, सरमाएदारों के, उनके लॉलीपॉप में नहीं आएंगे। ये अवाम से वोट लेके अवाम के खिलाफ फैसले करते हैं। ये सारे जमत है, नए पाकिस्तान, पुराने पाकिस्तान वाले सब, ये सब उधर भी इधर भी अवाम को लूट रहे हैं। इस लूटमार के खिलाफ यहाँ के इनकलाबियों को, यहाँ के वतन दोस्तों को, इस मट्टी से, धरती माँ से मोहब्बत करने वालों को, और उन जमातों के अंदर भी जो लोग बैठे हैं वक्त ज़ाया कर रहे हैं, मैं आपसे भी अपील करूंगा, आप आए यहाँ, सोशलिस्ट जमात को मजबूत करें, आप यहाँ मुकामी जमातों को मजबूत करें, अपने आप को मजबूत करें, धरती माँ के अंदर बसने वाले मखलूक हाल इंसानों को मजबूत करें, बजाय कि आप जमान पार्क को मजबूत करें, बजाय कि आप रायवंड को मजबूत करें, बजाय कि आप सिंध में जनाब गड़ी खुदा बख्श और लाटकानों को मजबूत करें। आप ये नारे छोड़कर आप आए। अब ये वक्त आ चुका है, अब ये फैसले की घड़ी है, इसमें आप अवाम भी देर न करें। मैं माऊ बहनों से, बिलखुसूस तुलबा तालिबात से, सबसे नौजवानों से अपील करूंगा, मेहनत कशों से अपील करूंगा, हर हुनर के लोगों से अपील करूंगा, वकला से, इंजीनियर, सबसे, डॉक्टरों से, आप इस कौमी हमियत को, कौमी गैरत को, कौमी मामलात को समझकर आप आगे आए। दूसरी बात, लास्ट मेरा जुमला ये है कि आप लोगों ने ये टारगेटेड सब्सिडी के नाम पे जो किया है, पहले भी यहाँ अवाम के गरीब के नाम पे आने वाला चीज अमीर ने खाया है। ये इस चीज को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को तकसीम करने का जो साजिश है, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हम मुतालिबा करते हैं कि बिला तफरीक गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए। और साथ साथ हम ये बताना चाहते हैं आज, ये चीफ सेक्रेटरी का ये कौन सी मर्ज की दवा है
ये एक सरकारी मुलाजिम आएगा और 2 टोक जनाब बोला 2 साल बैठेगा, 6 महीने बैठेगा, एक पॉलिसी राइज करके जाएगा। ये तो गवर्नर बना हुआ है, ये चीफ सेक्रेटरी तो जनाब बादशाह बना हुआ है। यहाँ पहले एक चीफ सेक्रेटरी आया, उसने चूना लगा के गया, अब ये चूना लगाने के लिए तुला हुआ है। आप खर्चियाँ कम करें, आप आवाम के मसाइल कर हल करें। बाकी मेरे साथियों ने बात की है, हम अवामी राबिता मुहिम के जरिए आपको ये मजबूर करेंगे कि आप ये मसाइल आप हल करेंगे। शुक्रिया।